Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel MKVS Classes। आपको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो दे रहे हैं। अब तक 2 वीडियो हमने आपको दिया है। तो पहले वीडियो हमने 2 से 6 तक दिया था डिविजिबिलिटी, फिर दूसरे में हमने 7 से 10 तक का दिया। इस वीडियो में हम 11 से 14 तक का डिविजिबिलिटी बता रहे हैं। मतलब कोई भी संख्या अगर दी हो तो हम कैसे जानेंगे बिना भाग दिए, विदाउट डिवाइडिंग, बिना भाग दिए जान जाएंगे कि हम 11 से वो डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, वो डिविजिबल है कि नहीं, 12 से, 13 से, 14 से, ये कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, इसको आप समझिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन में अक्सर बहुत से कंपटीशन होते रहते हैं, बैंकिंग है, एसएससी, रेलवे, बहुत से होते रहते हैं, उसमें आप बैठते भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, हम दे रहे हैं आपको डिविजिबिलिटी बाई 11 से विभाजित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी, है ना। और हम कोई आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखवा रहे हैं, उस टाइम बर्बाद होगा, कोई मतलब का नहीं। बढ़िया सा रूल बना के दे देते हैं, आप उसको याद रखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान ली कोई संख्या लिखी आपको ABCDEF, ऐसा कुछ हमने दे दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है, इनकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। तो बताइए जो 1 है तो ये 1 3 5, ये 3 लोग क्या हैं, 8 पोजीशन है। 2 4 6, ये कैसे पोजीशन है, इवन पोजीशन है। समझ पा रहे कि नहीं। तो 8 पोजीशन, इवन पोजीशन, इन दोनों पोजीशंस के जो नंबर्स होंगे उनको पहले ऐड करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे A, तो A 8 पोजीशन पर है, फिर B नहीं, B इवन पे चला गया, फिर C, तो A प्लस C, फिर 4 छोड़ दीजिए, E प्लस E, इसको ऐड कर लीजिए। उसमें से जो इवन पोजीशन पर नंबर आ रहे हैं 2, मतलब 2 4 6, तो 2 पे कौन है, सेकंड पोजीशन B, फिर D, फिर F। यहाँ पे क्या कर देंगे, B प्लस D प्लस F, ये हो गया। अब ये जो आपका रिजल्ट आएगा, अभी हम एग्जांपल देंगे तब अच्छा समझ में आएगा, पहले से रूल बना रहे हैं। तो अगर इस जो डिफरेंस आया है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव से लेना देना नहीं, जो डिफरेंस है वो अगर 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी 11 डिवाइड्स A प्लस C प्लस E माइनस B प्लस D प्लस F, अगर इसको डिवाइड कर देता है तो 11 जो है वो दी गई संख्या पूरी A B C D E F को डिवाइड कर देगा। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये कोई 1s 10s 100 1000 नहीं बता रहे हैं, ये एक नंबर लिखने का आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिख दिए, है ना, ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो आप समझ लीजिए ये हमारा A B C D E F G ऐसे चल रहा है। तो हमको बताना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो रूल बता रहे हैं, बहुत बढ़िया रूल है, समझ में आ जाएगा। तो आप इसको जो है अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, वो भी सीखें। तो ये कैसे आपको क्या समझ में आया। ये नहीं कि 6 ही हो, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कुछ भी। ये नहीं कि 6 का कोई पेयर बनाना है, पेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी एक और लिख देते हैं, पहले समझिए कि हम 8 पोजीशन यानी जो विषम स्थान पर हैं, 1 3 5 विषम स्थान वाले लोगों को ऐड कर लेंगे, फिर माइनस, फिर सम स्थान 2 4 6 वालों को ऐड कर देंगे, तो उसमें से घटा देंगे। आपका रिजल्ट चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो डिवाइड होना चाहिए। तो 11 अगर इस डिफरेंस को डिवाइड करता है तो 11 दी गई पूरी संख्या को डिवाइड कर देगा ना। ये आप थोड़ा सा कॉपी करिए, फिर बताते हैं। और भी देख लीजिए रूल, ऐसा नहीं कि कोई बराबर में ही हो। जैसे हमने लिख दिया A B C D E, ऐसे लिख दिया, तो बताइए यहाँ पर जो पोजीशन हमने ले ली 1 2 3 4 5, तो इसकी जो 8 पोजीशन वो कौन है, 1 3 और 5, ये 8 है। इवन में कौन है, सिर्फ 2, है ना, 2 और 4। तो यहाँ पे 11 किसको डिवाइड करता है, यदि, है ना, इफ़ लगा दिया हमने, इफ़ 11 डिवाइड करता है किसको किसको, 8 पोजीशन जोड़िए, तो क्या क्या जोड़ोगे, A प्लस C प्लस 5 E, है ना, में किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 और 4 B प्लस D, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये जो डिफरेंस है
अगर ये डिफरेंस जो है 11 इसको डिवाइड करता है तो 11 पूरी संख्या को डिवाइड कर देगा। समझ पाए कि नहीं? अब हम आपको इसको एग्जांपल देके समझाते हैं, उसको देखिएगा, इसको कॉपी कर लें। जैसे मान लीजिए हम कोई डिजिट लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं 13,816 लेते हैं, समझिए इसको, ठीक है। तब जरा पोजीशन देखिए इनकी, ये आपका यानी अल्टरनेट भी कह सकते हैं, ये और ये विषम स्थिति पर है ना, और ये दोनों जैसे थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं आपको समझ में आए, ऐसे थोड़ा ये दूर दूर लिख दिया। ये आपका 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 1, 3 और 5 इनको ऐड कर लेंगे और 2 और 4 को अलग ऐड कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर 1 + 8 और +6 इसको ऐड करिए। फिर इसमें क्या घटाएंगे आप, 2 और 4 सम स्थान पर है ना, तो 3 + 1, जब देखिए 8 × 1 = 6 15 में से 3 × 1 = 4 चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना 11। तो बताइए इस 11 को 11 डिवाइड करेगा कि नहीं? बिल्कुल कर जाएगा, 11 11 डिवाइड करता है, इटसेल्फ स्वयं करता है। तब बताइए 11 दी गई संख्या को डिवाइड करेगा कि नहीं? 11 दी गई संख्या को डिवाइड करेगा, तो 13,816 को ये डिवाइड करेगा। अच्छा था रूल, बढ़िया लगा आपको? ठीक है कि हम इसको ऐसे डिवाइड करते तो टाइम लगता, या मान लो कोई एग्जाम में पूछ ले कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, तो आप बताओ रिमाइंडर कैसे? तो आप जानते हैं ये डिविजिबल है, फट से इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कई तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए हमने कहीं डिवाइड भी नहीं किया और 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप अपने से इसको डिवाइड करिएगा, देखिएगा इसका जो शेष फल है रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, यानी कि पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने आपको ये समझा दिया, इसको कॉपी करिए। तो आपने देखा ये हमने जो ABCD करके आपको जो रूल बताया था उसके अनुसार बताओ, ये A है ना, फिर ये क्या होता C, फिर ये क्या था E, और यहाँ क्या था B और D। तो क्या हो जाएगा ये B और D, देखा आपने? तो 11 इसको डिवाइड कर दिया, जो डिफरेंस आया। मान लो कल्पना करो यहाँ पे माइनस, अभी -33 आता तो आपको माइनस से लेना देना नहीं है, 11 - 33 को डिवाइड करेगा, वो -3 आ जाएगा, है ना। तो आपको प्लस, जैसे मान लो आप लगाने बैठे और आपका रिजल्ट माइनस में आने लगा 4 - 15, तो वो देखना है कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हमको साइन से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दें, हो सकता है आप लगाते समय ये समस्या आपके सामने आए, है ना। अच्छा मान लीजिए कल्पना करिए यहीं पर आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पर 15 - 15 हो जाता तो 0 आ जाता। तो आप जानते हैं 0 को कोई भी नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी 11 डिवाइड्स 0, वेल नोन है ना। तो 0 आने पे घबराना नहीं है, 0 को तो 11 डिवाइड करेगा ही, 0 को तो कोई भी नॉन जीरो डिवाइड कर सकता है ना। तो इसलिए जो है वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे 11 का कोई गुणा जाएगा, माइनस में आ जाएगा या 0 आएगा। और मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए यहाँ पे 3 आता और 15 में 3 गया तो क्या बचता 12। तो 11 जो है 12 को डिवाइड नहीं करेगा, डज नॉट डिवाइड, क्रॉस कर दिया, नहीं करेगा। तो 11 फिर इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, इतना आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है मिटाते हैं। एक एग्जांपल आपको हम लेके और समझा देते हैं। तो 11 में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो रूल लिखवाया है ना ये रूल बढ़िया से फॉलो करिए। एक हमने ले लिया, मान लीजिए उदाहरण ऐसे ले लिए, थोड़ा दूर दूर लिखा कि आपको दिखाई दे, है ना। अब देखिए इसमें नंबरिंग करिए, ये प्लेसेस देखे जाते हैं, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। तो बताओ इसमें विषम स्थान कौन है? पहला, तीसरा और पांचवा, और सम दूसरा, चौथा और छठवां। उनके संगत अवयव को ढूंढिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखेंगे 1 + 8 और प्लस ये आपका 5, तो हो जाएगा 3, ये माइनस। अब यहाँ पे सेकंड पे कौन, सम पे कौन है? 0, 5 और 7। तो 0 + 5 + 7, इसको जब सॉल्व करिए 8 × 1 = 9, 8 × 1 = 3 12 हो जाएगा ये, और ये 7 × 5 = 12। देखिए जो बात करें तो वही आ गई, 0 आ गया।
तो 0 को 11 तो डिवाइड करेगा ही, 11 यानी 11 डिवाइड्स 0। तो बताइए दी गई संख्या को 11 डिवाइड करेगा कि नहीं? तो हो जाएगा ये 1,08,537, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा। अगर ऐसा ना होता, 0 ना आता या 11 का मल्टीपल आता तब मान लेता, ना आता तो डिवाइड ना करता। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लेके चलेंगे, इसको आप कॉपी करिए। अब देखिए ये डिविजिबिलिटी बाई 12 से विभाज्यता आपको पढ़नी है। तो इसमें है क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको हमने पहले वीडियो में 4 से डिविजिबिलिटी बताया है कि 4 से डिविजिबल कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक संख्या हम लेते हैं पहले, देखिए उसी तरह से लिख के बताते हैं, बढ़िया लगेगा आपको। ABCD ऐसा ले लिया। अब इस संख्या को 3 डिवाइड करें, 3 डिवाइड करें, इफ लगा देते हैं यदि, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एंड, और नहीं या नहीं, और नहीं, एंड, और 4 भी इसको क्या करें, 4 भी इस संख्या को डिवाइड करे, यानी कि साथ साथ, है ना, यानी एक साथ, यानी ये जो है हमने क्या लिख दिया, एक साथ, साइमल्टेनियस, एक साथ अगर डिवाइड करता है तब हम ये कहेंगे कि 12 जो है 12 ये दी गई संख्या को डिवाइड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे आप ये भी कहें कि हो सकता है वो संख्या केवल 3 से डिवाइड हो रही हो, 4 से ना हो रही हो, तब 12 नहीं कर पाएगा, या 4 से हो रही है 3 से नहीं हो तब भी नहीं करेगा। इसमें क्या है, 3 से भी हो और 4 से भी हो दी गई संख्या, तो वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं? ये तो हमने 4 डिजिट की लिख दी, 3 डिजिट की, 4, यानी जितनी भी डिजिट चाहे उतनी डिजिट आप ले सकते हैं, लेकिन 1 डिजिट की संख्या यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि पहले ही से 12 2 डिजिट का है, तो 1 डिजिट कहाँ से ले आएंगे आप, है ना। तो 12 से बड़ी ही संख्या होगी तभी तो डिवीजन देखा जाएगा। तो ये चीज़ आप जरा सा ध्यान दीजिए। अब देखो इसको हम एक छोटा सा उदाहरण, ये हमने बना दिया ट्रिक, अब इसी के साथ हम आपको एक उदाहरण दे के समझाते हैं। ठीक, तो 4 की डिविजिबिलिटी हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, 3 की बता दिया था, है ना। तो यहाँ पर हम 3 की बता देते हैं एक बार, और 4 की बता देते हैं कि अगर कोई भी संख्या 3 ABCD को डिवाइड तभी करेगा जब ये 3 जो है वो इन सभी के अंकों के योग को डिवाइड करे, ये हो गया। अगर 4 ABCD को डिवाइड करता है, वो वीडियो आप देखिएगा, बढ़िया सा बताया उसमें, लेकिन यहाँ पर हमने बताया था इसको अगर डिवाइड करेगा कब, जब ये लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करे, CD को डिवाइड करे, तब ये हो जाएगा। या फिर अंत में 2 जीरो हों या 2 से ज़्यादा जीरो हों, तो आप पहला वीडियो देखिएगा, इसमें हमने 2 से 6 तक बताया है, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब जरा यहाँ से हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने ले लिया 756, 756 ये ले लिया। अब हम देखना चाहते हैं ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 3 से देखेंगे। तो 3 से क्या कहें, तो सबसे क्या लिखोगे, 3 से, है ना। तो 3 का नियम क्या है कि सबसे पहले इनको सबको जोड़ो। तो 7 5 12 6 18। तो बताओ 3 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, तो 3 जो है तब 756 को डिवाइड करेगा। ये चलिए नंबर 1 हो गया, कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। अब चलते हैं हम 4 से। तो ये 4 से, ये 3 से था और ये 4 से। 4 से क्या देखना है, 756 में लास्ट की 2 डिजिट देखिए आप, 56। तो बताइए 4 जो है वो 56 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। 14 चौको 56 डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो बताइए 4 जो है वो 756 को डिवाइड करेगा। ये हमने लिख दिया नंबर 2। तो नंबर 1 में दी गई संख्या 3 से विभाज्य है, नंबर 2 में दी गई संख्या 4 से भी विभाज्य है, अतः दी गई संख्या 12 से, यानी 1 व 2 से क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है नियमतः, है ना, कि दी गई संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। 756 22 होगी। आप इसको जो है भाग करके देख लीजिएगा, है ना। 12 × 72 3 36, 12 3 36, कट गया कि नहीं, ये है।
तो इसमें जो है नियम बहुत ही क्लियर समझिए और खूब प्रैक्टिस करिए, तब आप लगा पाएंगे। और प्रैक्टिस करने का तरीका हमने क्या बताया कि इसको आपस में बताइए, है ना, घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, उनको समझाओ तो वो, या अपने मित्रों में समझाइए तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। उस से रिवीजन करिए, इसको कॉपी करिए। दूसरा बताते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1164। अब ज़रा बताइए, सबसे पहले क्या लिखोगे 12 के लिए 3 से, फ्रॉम 3/3, तो 1 + 1 + 6 + 4 = हो जाएगा 12। तो बताओ 3 जो है 12 को डिवाइड करेगा, 3 चौक 12, तो समझ क्या हो गया कि 3 जो है वो 1164 को डिवाइड करेगा। नंबर 1 हो गया। अब ज़रा बताइए किससे लिखोगे, 4 से बाई 4। तो बताओ इस समय 1164 में लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर कितनी है, 64। जब 64 है तो 4 जो है इस 64 को डिवाइड करेगा कि नहीं, 16 चौको 64, तो ये डिवाइड कर जाएगा। तो 4 जो है पूरी संख्या को डिवाइड करेगा। ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब आप बताइए नंबर 1 और 2 से क्या स्पष्ट है, 1 और 2 से 12 जो है वो 1164 को क्लियरली डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 12 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब देखिए ये आ गया डिविजिबिलिटी बाई 13। ये जैसे 7 का हमने बताया था, 7 का बताया था, वैसा ही 13 भी है। हम आखिरी में जो थोड़े से डेंजरस हैं लास्ट में उनका एक अलग से ग्रुप बना देंगे, उनको देख लीजिएगा। अच्छा, पहले चलने दीजिए इसको। 13 का भी देखिए नियम आपको हम पूरा वैसे लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी समझने में, वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट की कोई नंबर है, कोई 3 डिजिट दे दिया उसने, कहा कि चलिए 2 भी ले सकते हैं, 3 डिजिट लीजिए, है ना। तो 2 डिजिट होगा तो 13 से बड़ी संख्या होगी तब सही रहेगा, 13 से छोटी हो नहीं सकती। 3 डिजिट लेके समझाते हैं। ABC हो गया, तो आपको करना क्या है कि जो लास्ट डिजिट है C, ये इसमें क्या करेंगे, AB रोक लेंगे, तो जो रेस्ट है वो क्या है AB को रोक लीजिए, और इसमें जो C है उसका 4 टाइम कर दीजिए, 4 टाइम। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। आपको याद होगा 7 में यहाँ माइनस किया गया था, ठीक है, ये कायदे से ऑस्कुलेटर कहलाता है। तो ये जो है +4C कर दिया, यानी लास्ट डिजिट का 4 गुना AB में जोड़ना है। और अगर इसको यानी इसको जो है 13 डिवाइड कर दे, यानी AB + 4C को अगर डिवाइड कर दे तो, है ना, देन ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इफ़, तो देन 13 पूरी संख्या ABC को डिवाइड कर देगी। ये इसका रूल है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। ये एक 3 डिजिट का हमने आपके सामने लिख दिया। आगे एक रूल और बना देते हैं, फिर चलिए। रूल तो सब रूल एक ही है लास्ट डिजिट के लिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 4 डिजिट ले लिया, ABCD, बहुत अच्छा है। क्या करोगे, ABC, यहाँ पे D क्या करेंगे, लास्ट डिजिट है, इसको रोक लीजिए। रेस्ट कौन है, ABC में 4 टाइम द लास्ट डिजिट D का 4 गुना जोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे यदि, है ना, इफ़ जो 13 है अगर इस पूरी संख्या को ABC + 4D को डिवाइड करता है तो 13 जो है निश्चित है वो दी गई संख्या को डिवाइड करेगा। यानी इफ़ 13 डिवाइड दिस नंबर देन 13 विल डिवाइड ABCD द गिवन नंबर। ठीक है, रूल आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं, कॉपी कर लीजिए आप। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक साथ जब आप पढ़ेंगे ना, इसीलिए हमने इसको 2 से 19 तक का बनाने का जो प्लान बनाया, तो हमने कहा इसको थोड़ा सेक्शन वाइज बांट देते हैं, तो उतना एक वीडियो अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करके तो अगला वीडियो आप देखिएगा। देखो कैसे, मान लिया हमने कोई सा नंबर ले लिया, 481 ले लिया, और हमें पता नहीं कि ये 30 से डिवाइड है कि नहीं है, विदाउट डिवाइडिंग हमें बताना है। तब जरा रूल पे आइए। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो कौन है, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये समझिए आपका क्या लिखा है, ये ABC लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था कि AB +
4c ऐसा बताया था ना। तो ए बी कौन है 48 और प्लस 4 और इंटू कितना इंटू 1 4 1 हो गया। तो बताइए ये 41 और प्लस 4, अब आप बताओ ये 52 हो गया कि नहीं। तो आप जानते हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि 13 जो है वो 52 को डिवाइड करेगा। 13 चौको 52 कट जाएगा ना, 13 4 जो 52। जब 13 इसको डिवाइड कर दिया तो निश्चित है तो क्या लिख देंगे, तो 13 दी गई संख्या 481 को डिवाइड करेगा। 13 डिवाइड 481 आप चेक कर सकते हैं। देखिए ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 13 3 39 9 91 13 7 91 कट गया कि नहीं। तो बिना चेक किए मतलब बिना डिवाइड के हम जान गए कि 481 13 से डिविजिबल है कि नहीं। एक उदाहरण हमने आपको ये समझा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है ना कि 13 ने इसको डिवाइड किया ए बी प्लस 4c, इसको ध्यान रखिएगा। एक हम आपको और ले लेते हैं। इसने लिया मान लीजिए 7397 कुछ ले लिया। अब यहाँ चेक करिए, पहले बताइए यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो कौन है 7। तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या बन गया ए बी सी डी ऐसा बन गया। तो हम यहाँ पे रूल क्या लगा रहे थे कि ए बी सी प्लस 4d लास्ट डिजिट का 4 गुना। तो यहाँ पे क्या करोगे 739 प्लस 4 गुणे कितना 7। अब आप इसको कर लीजिए 739 और प्लस 28 इसको ऐड करिए, 9 8 17 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 767। अब देखिए क्या 13 इसको डिवाइड करता है, ये आप चेक कर लीजिए। तो 13 पचे 65 76 जाएगा ना, 13 6 78 नहीं जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, अपना चेक कर लीजिए। डिवाइड कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो 13 पचे 65 हो गया, आपका 6 में से 5 गया 1 हो गया, 7 में से गया 1, 13 9 117 कट गया कि नहीं। तो ये हो गया शेषफल इसका 0 हो गया। इसको डिवाइड करता है, तो जब डिवाइड करता है तब बताइए जब इसको डिवाइड कर गया तो 13 जो है वो दी गई संख्या 7397 को डिवाइड करेगा। ऐसे कर सकते हैं नहीं। तो आप अपने से भी 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कर करके प्रैक्टिस करिए, तब होगा। ये 2 उदाहरण से नहीं, खूब प्रैक्टिस करिए तो आपको याद हो जाएगा कि हमको कैसे करने हैं। तो ये सब जो रूल आपको बताए गए हैं ए बी सी प्लस 4d ये बढ़िया से तैयार करिए, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, अगला बताएं। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 14 जिस तरह से हमने डिविजिबिलिटी आपको 12 का बताया था, तो उसमें आपको याद होगा हमने कहा था 12 से डिविजिबल तभी होगा जब दी गई संख्या 3 से और 4 से है ना डिवाइड होगी, तभी 12 से हो जाएगी। बिल्कुल वही केस यहाँ पर भी है कि कोई संख्या, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए ए बी सी, मान लो 3 डिजिट ले ली, 2 भी ले सकते हैं लेकिन 14 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ए बी सी संख्या है, तो ए बी सी को 2 डिवाइड करे और समझ में और लगा दिया या नहीं, 7 भी इसको क्या करे डिवाइड कर दे। तो ए बी सी ने दी गई संख्या को 2 भी डिवाइड करे और 7 भी डिवाइड करे। हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया एक साथ, है ना, यानी कि या का केस नहीं है, दोनों इसको डिवाइड करें तब दी गई संख्या को 14 जो है वो डिवाइड कर जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, लेकिन दोनों की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, 2 की और 7 की। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी आपको मालूम है तो 7 की डिविजिबिलिटी हमने पहले उसमें बताया है सेकंड लेक्चर में, तो उसको देखिएगा। अभी यहाँ पे हम करके दिखा देंगे, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो चाहे वो 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, सबके लिए रूल एक ही है। तो कॉपी कर सकते हैं आप। ऐसे ही मान लिया आपने ले लिया ए बी सी डी, तो 4 डिजिट की है, कोई दिक्कत नहीं। इसको जो है ए बी सी डी को 2 भी करें और ए बी सी डी को 7 भी डिवाइड करें, तो हम कहेंगे कि दोनों एक साथ डिवाइड कर गई, है ना। तो हम कहेंगे कि 14 भी ए बी सी डी को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं। अब देखिए तो 14 में कुछ आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने आपको समझा दिया। जैसे मान लो ले लिया हमने 784 ले लिया, है ना।
अब देखते हैं रूल से, ऐसे नहीं कि आप 14 से भाग दे दिए हो गया, ऐसा नहीं, आप रूल से चलिए। तो रूल बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 से, 2 से। तो बताओ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इसका 4 है, सम संख्या है ना। तो पहले 2 की डिविजिबिलिटी जो बताई गई है उसमें देखिए कि अगर लास्ट डिजिट में 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो, कोई भी सम संख्या हो, तो 2 से डिवाइड निश्चित है हो जाएगी। तो ये चलिए 1 हो गया। अब बात आती है 7 से। 7 से डिविजिबिलिटी आपको बताई गई है, उसमें नियम ये है कि यहाँ पर वो लिख कर देखिएगा कि जो 3 संख्याएं हैं, जैसे 13 का बताया हमने, 3 संख्याएं जो हैं, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं क्योंकि आप लोग हो सकता है वो ना देखे हों। जैसे ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 7 जो है ए बी और जो अंतिम जो संख्या है उसका 2 गुना 2c और क्या कर देंगे, घटा देंगे। 13 में क्या था, अंतिम संख्या का 4 गुना जोड़ा गया था और 7 क्या करते हैं, घटा देते। अगर 7 इसको डिवाइड कर गया तो 7 ABC को डिवाइड करेगा। ये रूल हम यहाँ लेके आते हैं। तो बताइए यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी है, तो 78 माइनस लास्ट डिजिट है आपकी 4, तो 2 गुणे 4, ये 2 हमारे फार्मूले में है और 4 जो है ये डिजिट, तो इसको देखिए कितना आता है, ये 78 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 70। अब बताओ 70 को ये क्या कहते हैं 7 डिवाइड करेगा कि नहीं, 7 दाम 70 कट जाएगा, तो 7 फिर क्या होगा, 7 784 को जरूर डिवाइड करेगा नंबर 2। अब बताइए नंबर 1 नंबर 2 में दी गई संख्या को 2 ने डिवाइड किया, 7 ने भी डिवाइड कर दिया, तो निश्चित है कि 7, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 1 और 2 से 7 कितना 14 जो है वो 784 को डिवाइड करेगा। रूल समझाया कि अगर कोई भी संख्या, दी गई संख्या 2 से और 7 से अगर एक साथ डिवाइड होती है, ठीक है, तो वो संख्या 14 से भी डिवाइड होगी। ये आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे आप 4 डिजिट का बना लीजिए, 5 डिजिट, सबका रूल एक ही है ना। तो इसमें बस एक हमने बता के अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कॉपी करिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे हमने 966 ले लिया, तो ये बताइए ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 6 था इसलिए हो जाएगा। 7 से आपको देखना है, ऐसे करके दिखा देते हैं। 96 और माइनस क्या होता था, लास्ट डिजिट में 2 गुणे 6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 12, 6 में 2 गया 4, 9 में गया 8, 84। तो आप जानते हैं 7 जो है वो 84 को डिवाइड कर देगा, 12 7 84, ये कट जाएगा। तो बताओ ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 7 से भी डिवाइड हो रही है, तो बताइए तब ये संख्या, ये हमने बता दिया इसे उदाहरण, तो 966 को डिवाइड कर देगी। ऐसे आप अपने मन से 4 डिजिट 5 डिजिट करके देख सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हमने क्या बताया आपको, 11 से लेकर 14 तक आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दिया है ना। तो आज आपने क्या पढ़ा, 11, 12, 13 और 14, ये आपको टेस्ट बताए गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डालेंगे, 15 to 19, 15 से 19 तक कोई संख्या अगर आपको ढूंढनी है कि ये 15 से 19 के बीच तक कोई कैसे डिवाइड होगा उनसे, तो आप उसको डायरेक्ट जो है समझ सकते हैं। उस वीडियो को देखिए। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा है ना, ये आप बताइए, कमेंट में लिखिए, खूब शेयर करिए इसको, है ना, अपने मित्रों को बताइए, तो सब स्ट्रांग होंगे, है ना। आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि आप रिवाइज कर लेंगे खूब। ठीक है, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।